हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2021 का मेडिवल हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको जो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से जो है सवाल पूछे गए हैं और किस तरीके से जो है हमको जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चाहिए। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो है कट ऑफ स्लाइटली मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल के कंपेरिजन में जो है ज़्यादा जाएगा, और अगर आप 100+ स्कोर कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे सेफ हैं। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपीएससी का जो 2021 का भी पेपर हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे जो यूपीएससी का पेपर है वो यहाँ पे दिया होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा हमेशा की तरह मॉडर्न हिस्ट्री से ही जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद जो है मैं साइंस एंड टेक का भी जो है एनालिसिस यहाँ पे करूँगा, और उस पर भी जो है आपको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कंपैरिजन टू, अगर हम पिछले साल से जो है कंपेयर करें तो। बेसिकली वेटेज अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन का जो है वेटेज यहाँ पे साइंस एंड टेक जो है रखता है। तो उससे जो है उतने क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब 15 की नियर बाय जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एंशिएंट से जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिवल हिस्ट्री से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमएम एकेडमी ऐप पे जो है मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स मैंने जो है पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो हम जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझको। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझको वहां पे पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है मेडिवल इंडिया के मतलब मेडिवल इंडिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जो है और साइज में वो बिल्कुल जो है यहाँ पे सही है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं मुगल का है। तो मुगल एम्पायर जब मैंने कवर किया है तो इन पूरे क्वेश्चंस को जो है इस पूरे ये जो पूरा टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे कवर किया है, और मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। तो ये वो स्लाइड है जो हमने जो है यहाँ पे कवर की थी। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास ईच हेडेड बाय सूबेदार और सिपसलार फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अकबर। तो अकबर के टाइम से जो है यहाँ पे जो एम्पायर को जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया। बेसिकली सूबेदार को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया। फिर सूबा जो है उसको भी डिवाइड करके रखा गया है डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम सरकार कहते हैं, जिसको फौजदार यहाँ पे हेड करता है, और इसके साथ साथ एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो भी जो है यहाँ पे असिस्ट करता है, जिसको हम फौजदार कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो काजी भी जो है किसके लिए है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। इसके अलावा कोतवाल भी था। कोतवाल जो है ऑफिस इंचार्ज है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो परगना वॉज द ग्रुप ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आमिल चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। और जिन्होंने मैंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई है, अगर वो पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो है उन्होंने यहाँ पे गलत नहीं किया होगा। मुझे जो है इतना तो आप पे भरोसा ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा परगना, सरकार, सूबा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। तो सबसे छोटा है परगना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम्पायर जो है सूबा में डिवाइड करके रखा गया है। फिर सूबा के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम कहते हैं सरकार, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको परगना मिलेगा जो ग्रुप ऑफ विलेज है। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे ऊपर आपको सूबा, फिर सरकार, फिर उसके बाद परगना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमको बढ़ते हुए क्रम में इसको जमाना है, तो सबसे पहले परगना आएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। ठीक है। फिर परगना के बाद क्या आएगा, सरकार आएगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सूबा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परगना, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा सरकार, फिर हो जाएगा सूबा। तो सही आंसर है ए, परगना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको सेट ए में जो है क्वेश्चन नंबर 45 देखने को मिल रहा है, और दूसरे सेट में जो है आपको कोई और क्वेश्चन नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मुगल एम्पायर जो है यहाँ पे डिवाइड था सूबा में, करीब 47 जो है सरकार हमको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। फिर उसके बाद सूबा जो है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया, और परगना जो है यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमको देखने को मिलता है। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, परगना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नुनीस द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो इनमें से किस एरिया में विजयनगर एम्पायर की जो वुमेन है, ठीक है, वो एक्सपर्ट रही हैं। तो पोर्चुगीज जो राइटर है नुनीस के हिसाब से, तो ऑप्शन ए है रेसलिंग,
एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूतसिंग। तो इसको जो है विजयनगर एम्पायर को तो मैंने यहाँ पे कवर किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नूनीज जो है, ठीक है, हम जो राइटर हैं उनके बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में उतनी डिटेल जो है यहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पे देना होगा कि जो राइटर्स हैं वो जो है उन्होंने क्या चीज़ बताई है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, तो उस पर भी जो है हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, ये तीनों जो है यहाँ पे सही है, लेकिन जो सूट सेइंग है वो यहाँ पे गलत है। तो 1 2 3 जो है यहाँ पे ये सही है। अब सूट सेइंग क्या होता है? तो सूट सेइंग जो होता है यहाँ पे जो भविष्य बताते हैं उनको जो है सूट सेइंग यहाँ पे कहा जाता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है जो हिंदी वर्जन होता है उस पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उससे जो है आपको यहाँ पे काफी बेनिफिट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 एंड 3। तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन 38 सेट ए में आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉज, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंदस इन परस्यूट ऑफ द फुगिटिव ख्वारिज्म एम्पायर। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंदस। थर्ड बोलता है इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डे गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ कलकत्ता। अब वास्को डे गामा कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था, लेकिन यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है, तो ये जो है हम मेडिवल इंडिया में जो है इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता है इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंदस इन परसुएट ऑफ द फुगिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इल्तुतमिश के समय की बात कर रहा है, तो इसको जो है आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे देखना होगा कि कौन से सन की जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो अब अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो शमशादुद्दीन इल्तुतमिश जो है 1236 में जो है हमको देखने को मिलता है, मतलब 1211 से लेके 1236 तक हमको देखने को मिलता है। ये यहाँ पे 1211 में जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है दिल्ली, ठीक है। ये काफी कैपेबल सुल्तान रहा है और ये अपनी जो है बेसिकली ये जो है अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाता है लाहौर के बदले। अब अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने चंगेज खान के समय सेव तो कर लिया था दिल्ली को, ये तो एक पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहां से आप ये कंसीडर कर सकते हो कि हाँ इल्तुतमिश के समय ही जो है चंगेज खान इंदस तक आया था और वो जो है यहाँ पे ख्वारिज्म एम्पायर जो है ख्वारिज्म एम्पायर की तरफ जो है यहाँ पे बढ़ गया था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात हो रही है और यहाँ पे एक तरफ तैमूर भी है। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय तैमूर आया था? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है 1351 में यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तैमूर की, तो तैमूर कब आएगा? तो तैमूर जो है यहाँ पे मोहम्मद शाह तुगलक के समय आएगा। लेकिन वहीं अगर हम तैमूर की बात करें तो जो पर्शिया का किंग था वो 1389 में जो है यहाँ पे अटैक करेगा दिल्ली में और मोहम्मद शाह तुगलक जो है यहाँ पे गुजरात में शेल्टर लेगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मोहम्मद शाह तुगलक जो है ये लास्ट रूलर रहा है दिल्ली डायनेस्टी का। और जब तैमूर लंग कब इन्वेड कर रहा है? जब यहाँ पे मोहम्मद शाह तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक का रूल जो है 1351 में यहाँ पे खत्म हो गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमको तैमूर लंग देखने को नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डे गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो क्या वास्को डे गामा जब केरला का कोस्ट पे पहुंचा था जब विजयनगर एम्पायर में देवराया जो II है उनका यहाँ पे शासन रहा है। ये अगर आप देखो तो विजयनगर एम्पायर हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देवराया II की बात हो रही है जो कि 1424 से लेके 1446 तक रहे हैं। वहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या 1498 में वास्को डे गामा आया? तो इस समय क्या हमको ये देखने को मिल रहे हैं? तो जी नहीं, 1498 में वास्को डे गामा आया ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो सही आंसर क्या होगा? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही है, तो ओनली वन जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो पूरा कोर्स है वो मैंने MM अकेडमी ऐप के मेडिवल इंडिया जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री। तो आप जो है यहाँ पे इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको क्या करना क्या होगा? MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है।
एक ही सब्सक्रिप्शन में जो आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था एनालिसिस मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे और पूरे क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। और आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।